बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस रजिस्ट्रार ऑफिस को नोट रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ से मुतज़ाद निकला। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया कि बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने कहा कि बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि अगर गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती सिर्फ उस बेंच में मुझे शामिल करना थी। मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया। हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच के सामने लगना है। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत में बेंच इख्तियारात से मुतल्लिक केस का जिक्र किया गया। खत में कहा गया जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की खत में शिकायत की गई। हमें बताया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का 17 जनवरी को इजलास हुआ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इसी मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की। हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 13 नुकाती एजेंडे पर गौर। अहम फैसले मुतवक्के। वफाकी काबीना गैर मुल्की अमले के लाइसेंस की तौसीक में एक बार की तोसी की मंजूरी देगी। तोशाखाना इंतजाम और ज़ाब्ता कवायद 2025 का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की पॉलिसी और मजहबी रवादारी की हिकमत अमली की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। मैं समझता हूँ देखिए इरफान सदीकी साहब के लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि वो तर्जुमान है अपने हुकूमती कमेटी का और हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है, ये होना चाहिए, इसकी ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाएं। हमने आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने इलेक्शन कमीशन के आइनी और कानूनी सवालों का जवाब दे दिया था। उम्मीद है अगली समाअत पर पीटीआई को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई है। बानी पीटीआई ही हमारी पार्टी का निशान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए वही तरीकाकार है जो आइन में दर्ज है। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में बैरिस्टर गोहर ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली। केस की समाअत 11 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचना मकसद था, वो पहुंच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हो गए हैं तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा आया तो मुल्की मफादात को सामने रखकर फैसला किया जाएगा। दाखिली मामलात में कोई बैरूनी प्रेशर नहीं लेंगे। हम अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू हुए तो बानी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। चेयरमैन पीटीआई ने खुद कहा कि इसका फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। सेनेटर इरफान सदीकी की हुकूमती कमेटी के जवाब से मुतल्लिक़ खबरों की भी तरदीद। कहा इस वक्त हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। बानी पीटीआई को गलत सजा दी गई। पीटीआई का आज हाईकोर्ट जाने का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं की अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। अलकादे ट्रस्ट केस के हवाले से झूठ का पलंदा बनाया हुआ है। हसन नवाज से पूछा जाए कि वो 40 अरब रुपए बरतानिया कैसे ले गए। जरताज गुल ने कहा कि बानी पीटीआई को झुकाने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। बुशरा बीबी के हौसले को सलाम, वो साबित कदम है। इस सजा में भी बानी पीटीआई सुरखरू हुए हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि अदलिया कंप्रोमाइज हो चुकी है, हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चल रही। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। सूबे से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हम बहुत जल्द दीगर सियासी जमातों से मिलकर अपोजिशन का अलायंस बना रहे हैं।
खुर्रम में क़याम के लिए कोशिशें, बगन में कर्फ्यू नाफिज, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, फोर्सेज की शरपसंदों के ठिकानों पर गनशिप, हेलीकॉप्टर से गोलाबारी, मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चों का कंट्रोल संभाल लिया। बगन और गिरदनवा के इलाकों को खाली करवा लिया गया। टल, पारा चिनार, मेन शारा बदस्तूर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पारा चिनार समेत 100 से ज्यादा देहात को सप्लाई मुअत्तल, इलाके में कारोबारी मराकज, पेट्रोल पंप्स और होटल भी बंद। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, रास्तों की बंदिश से कारोबार जिंदगी बुरी तरह मफलूज। बगन के करीब काफिले पर हमले में मुलविस शरपसंदों की निशानदही कर ली गई। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज इलाही समेत दीगर मुलजमान पर आज भी फर्द जुर्मायत नहीं हो सकी। परवेज इलाही एंटी करप्शन कोर्ट में पेश न हुए। वकला ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर कर दी। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद की हिफाजती जमानत में 10 फरवरी तक तौसी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर की, तफसीलात फराहम की जाए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मोहलत मांग ली। पेशावर हाई कोर्ट की 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की तैनाती कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज, ओहदे से हटाए गए डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली की जानिब से सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। अपील में सदा की गई सिंगल बेंच का फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। फैसला मुअत्तल करके ओहदे पर बहाल किया जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का राज, सवात, कलाम समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। शोगरा कागान में 1 फुट, नारान में 2.5 से 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कागान वैली का दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। सर्दी की शिदत में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद। कराची में सर्दी का सिलसिला जारी।